हम लोग सजीव हैं, तो हम लोग सजीव हैं तो हम लोग को क्या चाहिए? भोजन की आवश्यकता है। भोजन की आवश्यकता हम लोग को क्यों है? भोजन की आवश्यकता हम लोग को क्यों है? भोजन की आवश्यकता हम लोग को कि हम लोग मूलभूत कार्य को कर सके। मूलभूत कार्य को क्या कर सके? कर सके। अगर हम अपने मूलभूत कार्य को करते हैं तो उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी? उसके लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और जो ऊर्जा हमको मिलता कहाँ से है? जो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है? हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन करने से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है ना, और ऊर्जा मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं? विभिन्न कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? विभिन्न कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हम लोग जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं कि ऊर्जा ग्रहण करते हैं भोजन के माध्यम से, और इस ऊर्जा को क्या करते हैं? उस ऊर्जा का उपयोग करके क्या करते हैं? कार्य करते हैं, विभिन्न कार्य करते हैं। और जो है ये तो हो गई सजीव की बात। ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई सजीव की। अगर हम लोग देखें मशीन की देखें तो मशीन भी क्या करते हैं? मशीन भी कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मशीन कार्य करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए वो ईंधन लेते हैं। क्या लेते हैं? ईंधन लेते हैं। डीजल, पेट्रोल वगैरह क्या करते हैं? वो लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? उसके माध्यम से कार्य को करते हैं। अब हम लोग जो है कार्य को देखेंगे पहले कि कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है बाबू? कि अगर किसी वस्तु पर अगर हम बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं? अगर बल लगा रहे हैं तो बल लगाने पर इस वस्तु में जो विस्थापन होगा, इस वस्तु में क्या होगा? जो विस्थापन होगा, उस विस्थापन और बल के गुणनफल को क्या कहते हैं? गुणनफल को कार्य कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, इस पे जो है बल लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है, और ये वस्तु जो है यहां से यहां आती है। तो ये जो बीच का इसका जो विस्थापन जो होता है, ये जो विस्थापन होता है, तो क्या फोर्स और विस्थापन का जो गुणनखंड है, इसको क्या कहा जाता है? इसको वर्क कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। ठीक है। अब आता है बाबू कि कार्य जो है, कार्य का SI मात्रक, कार्य का SI मात्रक। अब कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो फोर्स का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक। ये क्या है? ये बल है। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन होता है ना। और विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो इसका जो है मात्रक जो होगा वो क्या होगा? इसका मात्रक जो है क्या होगा? न्यूटन मीटर होगा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। ठीक है ना। अब आती है बात जो है कि जो ये कार्य होता है ये कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। तो कार्य के लिए दो दिशा होनी चाहिए, यानी कार्य के लिए दो दिशाओं का होना बिल्कुल आवश्यक है। यानी दो अवस्था होनी चाहिए कार्य की। एक तो होनी चाहिए, पहली अवस्था होनी चाहिए कि कोई ना कोई बल लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? बल लगना चाहिए। पहली अवस्था क्या होनी चाहिए? कि वस्तु पर बल लगना चाहिए। वस्तु पे क्या लगना चाहिए? बल लगना चाहिए। दूसरी जो अवस्था होती है कि वस्तु में क्या होना चाहिए? वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। वस्तु में क्या होना चाहिए? विस्थापन होना चाहिए। अगर वस्तु में विस्थापन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? वो वस्तु जो क्या होगा? उस वस्तु के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। जैसे अभी हम लोग एक उदाहरण देखे थे, एक एग्जाम्पल, जैसे अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे कि जैसे एक कोई व्यक्ति है, एग्जाम्पल में कोई व्यक्ति है 20 न्यूटन बल किसी वस्तु पर लगाता है, वस्तु पर, और वस्तु को क्या कर रहा है? वो वस्तु को हिला नहीं पा रहा है। यानी इसमें क्या हो रहा है? विस्थापन नहीं हो रहा है। विस्थापन नहीं हो रहा है। अगर वस्तु में विस्थापन नहीं हो रहा है, ठीक है, वो बल तो लगा रहा है लेकिन वस्तु में क्या नहीं हो रहा है? विस्थापन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो वर्क होगा, जो कार्य होगा, वो क्या होगा? शून्य होगा। कार्य क्या होगा? शून्य होगा। कार्य शून्य क्यों होगा? कि जब तक जो है विस्थापन नहीं होगा, जब तक विस्थापन नहीं होगा वस्तु के द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा। क्योंकि इसके लिए दो दिशा का दो चीजें जो है बिल्कुल आवश्यक है। किसके लिए? कार्य के लिए। एक तो क्या होना चाहिए? बल लगना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए?
विस्थापन होना चाहिए। अगर विस्थापन नहीं, अच्छा अगर मान लीजिए कि वस्तु पे अगर फोर्स बल जो है वो अगर शून्य लग रहा है, तो अगर वस्तु पे बल शून्य लग रहा है तो भी कार्य क्या होगा, तो भी कार्य क्या होगा, शून्य होगा। जैसे मान लीजिए कि दूसरी अवस्था में हम देख लें कि फोर्स जो है, बल जो लग रहा है शून्य, बल और विस्थापन, विस्थापन भी तो उसका क्या होगा, जब बल ही नहीं लगेगा तो उसमें विस्थापन होगा। जब बल नहीं लगेगा वस्तु पर तो क्या उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा, विस्थापन नहीं होगा, स्थिति में परिवर्तन उसके नहीं आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, विस्थापन भी शून्य हो जाएगा, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना।